इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.62 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान ने नुकसान सिर्फ 2024 में सहा है। क्या ये जब हम बात करते हैं ई पाकिस्तान की और एम्पावरमेंट की, जो कि उड़ान का एक कलीदी पिलर बन के सामने आया है, आर वी एक्चुअली गोइंग टू पे हीड टू दैट? जब भी स्पेशली पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाती है तो हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, जिसके अंदर IT प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का शुमार है, उसको हम नहीं करते, हालांकि दैट इज़ वेयर द ट्रू पोटेंशियल लाइज। कई दफ़ा इसका तखमीना लगाया गया। मुझे खुद याद है कि 2018-19 में गूगल की तरफ से आने वाली एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का जो IT पोटेंशियल है वो तकरीबन 60 बिलियन डॉलर्स का है। बट आर वी रियली मेकिंग यूज़ ऑफ दैट? आइए ज़रा ये भी बात करते हैं कि जो इस दफ़ा पाकिस्तान का शॉर्ट फॉल रहा है वो तकरीबन 100 बिलियन का टारगेट रखा गया और बहुत मुश्किल है कई हवालों से इस टारगेट को मीट करना। बट दे आर पॉकेट्स ऑफ गुड स्टोरीज एज वेल। जैसे अगर राइस की बात की जाए, राइस इंडस्ट्री ने खुद अपने तई इसके मेहनत की है, जदीद फार्मिंग टेक्निक्स को लेके आए हैं और इसके अलावा मार्केट क्रिएशन के हवाले से हम देख सकते हैं कि कई गुना राइस एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ी हैं। कैन वी अप्लाई द सेम फार्मूला टू ऑल दी अदर सेक्टर्स ऑफ द कंट्री? और इसके लिए हुकूमत कितनी सीरियस है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद एडवाइज़र हैं फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड द स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स विद द कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जनाब आसिफ शेख जावेद साहब। आइए उनसे जानते हैं कि इनकी तरफ से क्या तजावीज़ हैं और दूसरा ये कि हुकूमत इस हवाले से कितनी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नए साल की शुरुआत है और नया साल हमेशा नई उमंगे और नए ख्वाब लेकर आता है, इंसान ज़्यादा हाई एनर्जी फील करता है। बट प्लीज़ टेल मी कि इस वक्त जो इकोनॉमिक आउटलुक नज़र आ रहा है उसकी वजह से लगता है कि कई लोग अफसरदा हैं, दे आर नॉट फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आपका क्या इसके ऊपर देखें, अफसरदा तो अगर कोई है तो वो कोई ऑब्वियस उसके बाद रीज़न होगी, लेकिन ओवरऑल जनरली अफसरदा होने वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर गुड और हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। और जो नए साल की बात है वो ये है कि पुराने हमारे तो साल से मसले हल नहीं हुए, तो नए साल में हम हर साल इस उम्मीद के साथ एंटर होते हैं कि कुछ बेहतर होगा और बेहतरी की तरफ हम जाते भी हैं, जा भी रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है और क्वांटम बहुत लो है। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये लगी कि इस दफ़ा जब हमने देखा कि इसहाक डार साहब और औरंगज़ेब साहब ने उड़ान का जिक्र किया तो उसके अंदर एक्सपोर्ट्स इज़ वन ऑफ द ईज़, क्योंकि उन्होंने 5 ईज़ का जिक्र किया है। कैसे देखते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से मरबूत नज़र आती है? आप लोगों की तरफ से, चेंबर्स की तरफ से जो तजावीज़ दी गई, क्या उसकी कुछ सुनवाई है? देखें, बात यह है कि हुकूमत तो तजावीज़ देती है, अच्छी तजावीज़ हैं इस वक्त भी, लेकिन उसको डाउन द लाइन जब वो इम्प्लीमेंट होना होता है तो वहाँ बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। अब बुनियादी चीज़ें आप किसी को भी बुला ले, बिजनेस सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, वो आपसे बात करेगा गैस पे, वो आपसे बात करेगा पावर टैरिफ पे, वो आपसे बात करेगा रोड नेटवर्क पे। तो ये 3 चीज़ें हैं। प्रोग्राम कितने भी अच्छे लॉन्च हो जाएं, वो जब ट्रिकल डाउन नीचे आने होते हैं, इम्प्लीमेंट होने होते हैं, तो वहाँ पे रुक जाते हैं। असद साहब, ये हम समझने से कासिर हैं कि इस वक्त जितने में सोलर पावर के ऊपर और जो घरेलू कंज्यूमर सोलर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम यही बात कर रहे थे कि हुकूमत की हिकमत अमली वहाँ पे बदल रही है। IPPs के टैरिफ ज़्यादा हैं, नेट मीटरिंग के ऊपर नई पॉलिसी आई है। मैं जानना चाहूँगी कि सनतकार और हमारा जो तजारती तबका है वो इन हाई टैरिफ से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? बिकॉज़ ये समझ से बालातर बात है कि आपके पास सप्लाई की ज़्यादती है एनर्जी में, यानी वी आर प्रोड्यूसिंग मोर, लेकिन हमारा जो पावर टैरिफ है वो नीचे नहीं आ रहा, बल्कि इंडिया ऑलरेडी दे दिया गया है कि जनवरी में एनर्जी प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाएंगी। तो बात यही है कि ये सबसे ज़्यादा जो ख़राब बात है वो यही जो आपने मेंशन की कि सब चीज़ है मौजूद, एक प्रोडक्ट के कमोडिटी के होते हुए उसकी प्राइसेस बढ़ रही हो, इसलिए कि उसको पहुंचाने का ज़रिया नहीं है। तो इस पे जब तक काम नहीं होगा, मेजर बात है कि अगर आप पावर टैरिफ को कम नहीं करेंगे, गैस को नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, रोड नेटवर्क बेहतर नहीं करेंगे, सब चीज़ें रुक जाएंगी। और आप देखिए, मेरा ताल्लुक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इंस्ट्रूमेंटल होते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर। अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त भी EPZ के 100 कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट्स पे स्टक हैं ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, ये वो उसको कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात क्या होती है कि स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लें। और आपने कराची चेंबर की बात की, मैं उसमें ऐड करता हूँ TDAP को। इस वक्त TDAP गवर्नमेंट का एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है ज़ुबैर मोतीवाला की शक्ल में। वो प्राइवेट सेक्टर से हैं और इस वक्त वो ईगरली कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, और बहुत सारा काम उन्होंने किया है।
और वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये ट्रेडर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर अब भी कोई ट्रेडर या एक्सपोर्टर उससे TDAP से फ़ायदा नहीं उठाता तो फिर ये हमारी एंड पे भी कमज़ोरी है। हमें अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाने चाहिए, फिजिबिलिटी लेके जानी चाहिए। जुबैर मोतीवाला साहब वहाँ बैठे हैं और TDAP बहुत सारा काम कर रही है। गल्फ फूड में बहुत काम किया उन्होंने, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी है, राइस के लिए भी TDAP ने अपनी बड़ी एफर्ट्स यूज़ की हैं और वो हर कमोडिटी के लिए कर रहे हैं। पे भी एक हालिया में हमने देखा कि एक सेमिनार्स का और वहाँ पे शमूलियत हासिल की कि पाकिस्तान से बनी हुई मसनूआत को हम UAE में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा इथियोपिया एडिस अबाबा के साथ एक ख़ास मुआहदा साइन किया गया जिसमें इथियोपिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई। आसिफ साहब मुझे ये बताइए, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कई लोग जिक्र जब करते हैं तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स यानी प्रोसेसिंग जोन्स को लंडा बाजार भी कहा जाता है। व्हाई इज़ दैट? और ये बड़ी एक अजीब सी इस्तिलाह है। आपने सही कहा कि कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा। बात यह है कि चूँकि टेक्नोलॉजी हम नहीं ला सके, वो हमारी भी कमज़ोरी है, इंडस्ट्रीज़ की भी कमज़ोरी है, गवर्नमेंट की भी कमज़ोरी है। हम कोई हाई टेक यहाँ नहीं ला सके। अब क्या है कि वो क्यों लोग उसको कह देते हैं लंडा बाज़ार, मैं नहीं कहता। यूज़ क्लोथिंग का भी बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस, और बिलियंस में है वो। लेकिन ये कि उससे ये ज़रूर हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। देखें इस वक्त एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 35,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। समझाइएगा कि हम जब कहते हैं इसको इस इस्तिलाह से इस्तेमाल करते हैं और आपने कहा कि प्री यूज्ड या प्री लव्ड क्लोथ्स आते हैं, ये बाहर से आते हैं जिसको फिर प्रोसेस करके पाकिस्तान भर में इसको सप्लाई किया जा रहा है, क्या ये वजह है? ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से यूज़ क्लोथिंग आता है, ठीक है, और US से आता है, कनाडा से आता है, यूरोप से आता है। फिर उसको यहाँ पे वो बाइफिकेट करते हैं, अलग अलग उसके बंडल्स बनते हैं गारमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो फिर पूरी दुनिया में दोबारा एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, अफ्रीका चला जाता है, वो मेनली अफ्रीका जाता है। तो अब उसमें आम फहम लोगों को तो सिर्फ ये लग रहा होता है कि कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि बहरहाल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल नहीं हो रही। लेकिन वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का बहुत बड़ा सेगमेंट है, वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है। 35,000 अराउंड जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो देखें, हम तो एक एम्प्लॉय के पीछे एक ख़ानदान को ट्रीट करते हैं, तो हम सेफली कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची से 35,000 जो फैमिलीज़ हैं वो अर्न कर रहे हैं। सर, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लोगों का जो लाइफस्टाइल है, लाइवलीहुड है, वो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में ये किया क्यों जाता है? क्योंकि फ़ास्ट फैशन को, या अगर हम टेक्सटाइल एंड फैब्रिक इंडस्ट्री को देखें, ये दुनिया का सबसे नंबर 1 पोल्यूटर है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट बाहर की जितनी ममालिक हैं जहाँ पे अगर आपने एक्सेस में बनाई हैं चीज़ें या वो रोटेट होकर वापस आती हैं, तो उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि ये लैंडफिल में ना जाए, वहीं पे इसको दबाया ना जाए। तो उनके लिए बड़ा आसान है पाकिस्तान जैसे किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इसको डंप कर देना और फिर ये कहना कि आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन बाय नाउ हम अगर उसकी कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करें, अगर हम ये बात करें कि हमें इसका खमियाजा माहौलियाती तौर पे क्या देना पड़ेगा, तो इज़न्ट इट समथिंग दैट वी नीड टू रिवाइज? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई उस पे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर, सबसे बड़ा पोल्यूटर दुनिया का फास्ट फैशन है। हाँ, लेकिन उसको वहाँ ट्रीट भी करते हैं, ट्रीट करके देते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। आप ये पूरी दुनिया में जो आप एक्सेस कपड़ा बनता है, वो जिस तरह कचरा लैंडफिल्स के अंदर जाता है, उसी तरह ये कपड़ा वहाँ पे जाता है। तो ये बड़े बड़े जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज़ है, जिनका भी आप नाम लें, जो वेस्टर्न दुनिया से कपड़ा होता है, उसको भेजा ही वहाँ से इसलिए जाता है ताकि वो उनके माहौल को ख़राब ना करे। लेकिन जब ये पाकिस्तान, अफ्रीका, दूसरे इस तरह के ममालिक में आता है, तो ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को देखिए, ये कपड़ा नहीं आता, ये दिस इज गारमेंट, यूज क्लोथिंग, ये सिले हुए कपड़े हैं। जी जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये फास्ट फैशन इज द नंबर 1 पोल्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो यहाँ पे ट्रीट करके, उसको ट्रीट करके फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको। और हमारे यहाँ देखें, इसके बगैर तो हम पाकिस्तान के लोगों को जो है वो ट्रीट भी नहीं कर सकते, लोगों को कपड़े भी मुहैया नहीं हो सकते। तो ये मजबूरी है हमारे मुल्क की कि यूज़ क्लोथिंग आता है और उससे वो लोग अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। और वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी मेनली बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में यूज़ क्लोथिंग का ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कोई ख़ास एक्सपोर्ट के सेक्टर्स जिस पे आप समझते हैं कि हुकूमत की तवज्जो है और होनी भी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको पोटेंशियल लग रहा है? देखिए, नॉन ट्रेडिशनल आइटम में जाना चाहिए, जैसे आपने भी कहा कि IT और सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए। और एक सेक्टर जो है, अफ्रीका की तो लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ओमान पे भी अब फोकस करें, क्योंकि दुबई के बाद अब ओमान जो है वो इमर्जिंग
कंट्री है और बहुत सारे आइटम्स, और वहाँ हर चीज़ की ज़रूरत है और हर चीज़ वहाँ पे जानी है। तो अगर हम वहाँ पे विजिट करें, हमारे एक्सपोर्टर्स विजिट करें, तो हम छोटी से छोटी चीज़ से लेके मशीनरी तक भी वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें नए सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।